जरा सोचिए, एक ऐसी जेल के बारे में सोचिए जिसकी दीवारें पत्थर या लोहे की नहीं बल्कि खुद के ही ख्यालों से बने हैं। और उस जेल में एक ऐसा कैदी है जो ये तो जानता है कि ताले की चाबी उसी के पास है, पर उसे ये याद नहीं कि उसने वो चाबी रखी कहाँ है। जी हाँ, ये कहानी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, एक ऐसी जंग की जो एक इंसान अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ता है। चलिए एक मंजर देखते हैं। सोचिए कि आप एक इमरजेंसी वार्ड में खड़े हैं। आपके सामने एक मरीज है जो बस अपने हाथ धोए जा रहा है, बार बार, तब तक जब तक कि उसकी त्वचा छिलने ना लगे। और कमाल की बात यह है कि उसे पता है यह सब बेमतलब है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही है, क्या तुम्हारे हाथ सच में साफ हैं? ये एक ऐसा संकट है जो समझ से परे है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा ही नहीं। और ये सिर्फ एक मरीज के शब्द नहीं हैं, ये तो इस बीमारी की आप कह सकते हैं आत्मा है। अपने ही विचारों में कैद हो जाने का ये एहसास, यही वो पिंजरा है जिसकी गुत्थी आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे साइंटिफिकली समझते हैं। इस जेल की ना दो मोटी दीवारें हैं, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस ये वो अनचाहे घुसपैठिए ख्याल हैं जो बिना बुलाए दिमाग का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। और कंपल्शंस वो बेमतलब के काम हैं जिन्हें दिमाग उस बेचैनी को, उस घबराहट को शांत करने के लिए करने पर मजबूर हो जाता है। आपको पता है, एक जमाना था जब लोग सोचते थे कि ये कोई बहुत ही रेयर बीमारी है, पर सच तो यह है कि दुनिया के करीब 2.5% आबादी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस मानसिक जेल का सामना करती है। और ये आंकड़ा इसे चौथा सबसे आम मनोरोग बना देता है। मतलब ये जेल जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। पर इस दिमागी गड़बड़ी की गहराइयों में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक सेहतमंद दिमाग आखिर काम कैसे करता है। सोच का वो परफेक्ट सिस्टम क्या है जो हमें इस कैद से बचाए रखता है। देखिए, हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही एडवांस्ड थॉट फिल्टरिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। इसे हम कहते हैं कॉर्टिको-स्ट्राइटो-थैलेमो-कॉर्टिकल सर्किट्स, या आसान भाषा में CSTC सर्किट्स। अब इसको ऐसे समझिए कि ये आपके दिमाग का एक हाईटेक सिक्योरिटी गार्ड है जो हर आने जाने वाले ख्याल की पूरी तरह से जांच पड़ताल करता है। और देखिए ये सिस्टम कितनी खूबसूरती से काम करता है। कोई भी ख्याल या सेंसेशन पैदा होती है, CSTC सर्किट उसे फौरन स्कैन करता है, जांचता है। अगर वो जरूरी है तो एक्शन लिया जाता है, और अगर वो फालतू है तो उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। सिंपल, सब कुछ शांत और एकदम व्यवस्थित। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दिमाग का यही रक्षक, यही गार्ड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या होगा अगर यही सिस्टम जो हमें बचाता है हमें ही कैद करने लगे? यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो ये होता कैसे है? एक बहुत मशहूर थ्योरी है, सेरोटोनिन हाइपोथेसिस। अब सेरोटोनिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो हमारे दिमाग का गेटकीपर है। एक हेल्दी ब्रेन में ये गेटकीपर एकदम मुस्तैद रहता है। ये तय करता है कि कौन सा ख्याल अंदर आएगा और कौन सा बाहर रहेगा। लेकिन ओसीडी में ये गेटकीपर मानो अपनी ड्यूटी से भटक जाता है। गेट टूट जाता है और फिर अनचाहे घुसपैठिए ख्यालों की एक बाढ़ सी आ जाती है जो पूरे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। और जब ये गेटकीपर कमजोर पड़ता है ना, तो पूरे CSTC सर्किट में एक खतरनाक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दिमाग का ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स या OFC, जिसे हम दिमाग का खतरा डिटेक्टर भी कह सकते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। मतलब वो पागलों की तरह बार बार झूठे खतरे के सिग्नल भेजने लगता है। और स्ट्राइटम और थैलेमस, जो कि फिल्टर हैं, वो इन सिग्नल्स को रोकने के बजाय एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंसा देते हैं। और नतीजा, दिमाग एक थॉट इको चेंबर बन जाता है जहां एक ही ख्याल, एक ही डर बार बार गूंजता रहता है। तो दिमाग के अंदर की ये जो उथल पुथल है, ये बाहर कैसे नजर आती है? ये न्यूरोबायोलॉजिकल गड़बड़ी मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी में शक का जहर कैसे घोलती है? चलिए अब इसे देखते हैं। देखिए, शक का यह जहर कई शक्लों में सामने आता है। कुछ लोगों को गंदगी या कीटाणुओं का एक अजीब सा डर सताता रहता है। कुछ हैं जो हर काम में शक करते हैं और इसी वजह से बार बार चेकिंग करते रहते हैं। ताला चेक करना, गैस चेक करना। कुछ को हर चीज को एक खास तरीके से एक परफेक्ट ऑर्डर में रखने का जुनून होता है। और कुछ लोगों को तो बेहद परेशान करने वाले हिंसक या धार्मिक ख्याल चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ऐसे समझिए, ऑब्सेशन एक झूठा फायर अलार्म है जो दिमाग में बिना किसी वजह के जोर जोर से बजने लगता है। और कंपल्शन वो उस अलार्म को बंद करने की एक बेचैन, एक अतार्किक कोशिश है।
ये कुछ ऐसा है जैसे आग बुझाने के लिए पानी डालने के बजाय कोई दरवाजे को बार बार खोल और बंद कर रहा हो। बिल्कुल बेमतलब। और मरीज के दिमाग में बस यही सवाल गूंजते रहते हैं लगातार। क्या मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया? क्या मेरे हाथ पूरी तरह साफ हैं? कहीं मेरे मन में आया ये हिंसक ख्याल सच ना हो जाए। ये सवालों का एक ऐसा चक्रव्यूह है, एक ऐसी भूल भुलैया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो एक डॉक्टर के तौर पर इस दिमागी जुर्म की सही पहचान करना ये हमारा पहला और सबसे ज़रूरी काम है। ये एक इन्वेस्टिगेशन की तरह है, जहां हमें ओसीडी को उसकी तरह दिखने वाली दूसरी मानसिक बीमारियों से बिल्कुल साफ अलग करना होता है। और इस मामले में सबसे बड़ा धोखा होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, यानी ओसीपीडी से। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? देखिए, ओसीडी के मरीज अपने लक्षणों से परेशान होते हैं। वो जानते हैं कि ये गलत है। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं ईगो डायस्टोनिक। जबकि ओसीपीडी वाले इंसान को लगता है कि उसका परफेक्शनिज्म, उसका सख्त रवैया बिल्कुल सही है। वो उसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा मानता है। इसे कहते हैं ईगो सिंटोनिक। मतलब एक में बेचैनी है और दूसरे में एक तरह का आत्मसंतोष। अच्छा, एक बार जब जुर्म की पहचान हो गई तो अगला सवाल आता है, यह मामला आखिर कितना संगीन है? बीमारी की गंभीरता का पता लगाना इलाज की दिशा तय करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमारे पास एक खास टूल है, येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, शॉर्ट में वाई-बॉक्स। ये गोल्ड स्टैंडर्ड स्केल है। इससे हमें बिल्कुल ठीक पता चलता है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस मरीज की जिंदगी पर कितना और कैसा असर डाल रहे हैं। पर अच्छी बात यह है कि हर कैद से आज़ादी का एक रास्ता होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस रेस्क्यू मिशन की जो मरीज को इस मानसिक जेल से बाहर निकाल सकता है। आज़ादी का यह मिशन 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है। पहला है फार्माकोथेरेपी, जिसमें खास तौर पर SRI दवाएं दी जाती हैं, यानी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। आप कह सकते हैं कि ये दवाएं दिमाग के हार्डवेयर पर काम करती हैं, मतलब उस टूटे हुए सेरोटोनिन गेट की मरम्मत करती हैं। और दूसरा मोर्चा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी CBT, जो दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करती है। इसमें सबसे कारगर तकनीक है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, या ERP। इसमें होता क्या है कि मरीज को धीरे धीरे उसके डर का सामना कराया जाता है, लेकिन उसे कंपल्शन करने से रोका जाता है। इससे क्या होता है? दिमाग धीरे धीरे ये सीख जाता है कि ये झूठे अलार्म्स असल में खतरनाक नहीं हैं। और सारे एविडेंस यही बताते हैं कि जब आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ ठीक करते हैं तो नतीजे सबसे बेहतरीन होते हैं। सिर्फ दवा या सिर्फ थेरेपी से कहीं बेहतर है दोनों का एक साथ इस्तेमाल। ये मरीज की आज़ादी की सबसे पक्की गारंटी है। लेकिन हमें कुछ खतरों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि करीब 67% OCD मरीज डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। सुसाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। और जिन मरीजों में जमाखोरी यानी होर्डिंग के लक्षण होते हैं, उनमें अक्सर इलाज का असर थोड़ा कम होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी लड़ाई हो सकती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? देखिए, इलाज का मकसद उन घुसपैठिए विचारों को हमेशा के लिए मिटाना नहीं है, क्योंकि ये शायद मुमकिन भी ना हो। असली मकसद है उन विचारों की ताकत को छीन लेना, उन्हें इतना कमजोर कर देना है कि वो मरीज की जिंदगी को कंट्रोल ना कर सकें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप इस बीमारी की न्यूरोबायोलॉजी से लेकर इसके इलाज तक के इस पूरे सफर को समझते हैं, तो आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनते, आप वो उम्मीद बन जाते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जो उस कैदी को उसकी ही बनाई हुई जेल से बाहर निकलने की वो खोई हुई चाबी थमा सकता है।